हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? ये स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है सभी को? ओके? नहीं, अभी नहीं दिखा। हाँ, अब देखिए हम कहाँ थे? शुभ कर्म के फल को जो चाहता है, मतलब कि जो पुण्य है, पुण्य पुण्य को जो चाहता है, मतलब पुण्य अच्छा है, जो ये चाहता है और वो इच्छा की पूर्ति में सुख मानेगा ही मानेगा। पुण्य के फल को अच्छा चाहता है। जो हमें भोग संपदा अभी हमें मिली है, वह क्या पुण्य के फल से मिली है, तो उसको अच्छा मान लेना। और यहाँ देखना कि अगर हम पुण्य के फल को अच्छा जानते हैं, पहले तो हमने जो भक्ति प्रणाम किए उससे हमें पुण्य मिल गया, पर अगर हम उसको ही अच्छा मान के बैठ गए तो आगे जो हमें मेन काम कर रहा है उससे रह जाएंगे, और हम इसमें रह गए तो ये सब पाप में कन्वर्ट हो जाता है। जब पुण्य के फल में रम जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, तब नेक्स्ट यह डेफिनेट है कि आगे हम उसको भोगते भोगते पाप ही बांधेंगे। इसको बोलते हैं पाप, पापानुबंधी पुण्य। जो आगे पाप का ही बंध करेगा ऐसा पुण्य। जो भोग संपदा मिली है, इसको भोगते भोगते पाप ही मिलेगा। इसलिए शुभ कर्म के फल को जो चाहता है तो वो इच्छा की पूर्ति में सुख मानेगा। जब उसे पुण्य अच्छा लगेगा तो मतलब मुझे कोई भी इच्छा होती है तो मैं उसको कंप्लीट कर लूं, वो मेरी इच्छा है जो वो अच्छी है, चाहे वो मोक्ष की ही इच्छा क्यों ना हो, वो इच्छा है। इच्छा है मतलब कि हम एकदम ऐसे हो गए कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। जब ये चाहिए वाली भाव आ जाती है तो लोभ है। लोभ है मतलब कषाय है, तो कषाय होने के कारण वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हमारी बंध तत्व संबंधी भूल है और साथ के साथ निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि यही हमने गलती कर दी कि जो पुण्य को अच्छा मान लिया। और निर्जरा का क्या स्वरूप है? निर्जरा मतलब आत्म परिणामों में स्थिर होके वीतराग परिणाम, शुद्ध परिणामों की मतलब शुद्धि की वृद्धि ही निर्जरा है। क्लियर है? आगे मोक्ष तत्व संबंधी भूल, जो लास्ट लाइन थी छेड़ाला में से ली थी हमने, रोके न चाह निज शक्ति खोए, और उसकी आधी बाकी लाइन है शिव रूप निराकुल ताना जोए। शिव रूप मतलब मोक्ष रूप, निराकुलता आकुलता रहित दुख रूप है, उसको नहीं जोए, उसको नहीं जानता। मोक्ष में पूर्ण सच्चा सुख है, मोक्ष में निराकुल पूर्ण सच्चा सुख, आकुलता रहित वह सुख, दुख से रहित सुख, वह ही सच्चा सुख है, उसे नहीं जानता। यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष ही सुख की जाति है, यह नहीं पहचानता। सुख और मोक्ष इज इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर हम इधर मोक्ष लिखते हैं तो वह सुख ही है। अगर कहीं हमने बोल दिया कि हम मोक्ष का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम सुख का प्रयास कर रहे हैं, और हम बोले कि हम सुख का प्रयास कर रहे हैं मतलब मोक्ष का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बात एक ही है। आगे देखना, स्वर्ग के सुख से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है ऐसा मानता है। यह भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में भोग सामग्री है, वहां भूख ऐसी नहीं लगती कि है ना
बस अब हर 4 घंटे में 6 घंटे में भूख लगने लगे। देखो स्वर्ग में कैसा है कि जब जन्म लेते हैं तो जहां जन्म लिया, जैसे सौधर्म इंद्र है, उनकी आयु है 2000 सागर, बहुत बड़ी एज है उनकी। तो जो 2000 सागर है उसमें 2000 वर्ष में उनको एक बार भूख लगेगी। जितने सागर में एज उतने 1000 वर्षों में भूख लगती है। और भूख लगने के लिए उन्हें कुछ खाने की चीज नहीं देख लेनी है उनको, क्या बस उन्होंने सोचा और उनके गले में ही अमृत होता है, वो अंदर चला जाता है और भूख बंद हो जाती है। एक ये सुख है। वो सुख है नहीं, लगता है। और सांस कितने में आएगी, मतलब 22 दिन में। 2000 सागर है ना, तो 2000 दिन में उनको एक बार सांस आएगी। अब देखो हम हर कुछ सेकंड में सांस लेते हैं, वहां ये चीज का अंतर हो गया। तो मोक्ष का सुख और स्वर्ग का सुख, जो वहां पे सुख सुविधाएं मिली कि हमको कुछ करना धरना नहीं है, ये जो सोचा और बस देख लिया कि हाँ, अवधि ज्ञान से जान लिया, वहां अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान मतलब कि अपने मन को ऐसे सोचना और पता चल जाए कि हाँ ये कौन है, ये कौन है, इसका ऐसा, ये ऐसा काम कर रहा है, अब इसके काम में मैं ऐसा करूंगा। ये सब चीजें स्वर्ग में है। और यही सोच लेते हैं कि जैसा स्वर्ग में सुख है उससे अनंत गुना सुख और वैसा ही सुख मोक्ष में है। पर स्वर्ग सुख वो इंद्रिय जनित है, मतलब इंद्रियों से रिलेटेड है। और मोक्ष सुख इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियों से उनका कोई संबंध नहीं है, वो ही परम सुख है, सच्चा सुख है। देखो आगे बात देखना, स्वर्ग सुख, इंद्रिय सुख, मोक्ष सुख, अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख, इंद्रियों से रिलेटेड जो हमें सुख लगता है वो निश्चित रूप से डेफिनेटली आकुलता रूप है। और अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से रहित, वह निराकुलता रूप है, मतलब उसमें जरा भी दुख नहीं है। आगे, जिससे बंध तत्व संबंधी भूल है उसे निर्जरा तत्व संबंधी भूल तो है ही है, साथ में मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि जब निर्जरा मतलब एक देश आंशिक कुछ कुछ शुद्धि, यह हुई निर्जरा। और जब पूरी शुद्धि हो जाना वह है मोक्ष। मतलब जो शॉर्ट लेवल है वह निर्जरा है और जो कंप्लीट लेवल है वो है मोक्ष। तो जब शॉर्ट लेवल जिस कारण से नहीं हो पाता है वह बंध है, तो जो कंप्लीट लेवल है वो बंध के कारण कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको देखना, जिसे बंध तत्व संबंधी भूल है उसे मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ही। पुण्य के फल आकुलता के कारण है। सोने की बेड़ी हमेशा आकुलता का ही कारण है क्योंकि बंधन है। पुण्य के फल में सुख मानने वाला और निराकुलता के सुख को नहीं जानता, जो दुख से रहित है उस सुख को नहीं जानता। यह हुई मोक्ष तत्व संबंधी भूल। अपने आप को नहीं जाना तो ये सारी की सारी भूलें बनी रहेंगी। एकमात्र अपने को जान लिया, ऑटोमेटिक ये सारी भूल अपने आप दूर हो जाएंगी। किस तत्व संबंधी भूल होने पर अन्य किस तत्व संबंधी भूल होगी? देखो, जीव तत्व के बारे में भूल हुई कि मैं कौन हूं, तो मुझसे जो अलग हैं उनके बारे में भी नहीं, उनके बारे में भी भूल हो गई। नींबू संतरा नहीं जाना तो दोनों के बारे में भूल हुई। आश्रव तत्व संबंधी भूल हुई तो संवर तत्व संबंधी भूल ऑटोमेटिक हो गई, ये हमने अभी देखा। मतलब जब
पुण्य पाप के परिणाम को अच्छा माना तो उनको रोकने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। वह हुई आश्रय तत्व संबंधी भूल और संवर तत्व संबंधी भूल, और इनके दूर होने पर ही जो मोक्ष सुख पे मिलता है, आत्मा का सुख मतलब मेरा सुख प्रकट होगा। जैसे वो जब तक नहीं पता, वीतराग भाव नहीं पता, तब तक बंध तत्व संबंधी भूल हुई, और बंध तत्व संबंधी भूल हुई तो निद्रा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल हुई। वैसे तो जिसे एक तत्व संबंधी भूल है उसे सातों तत्व संबंधी भूल है। एक तत्व संबंधी मतलब मेरी अकेली जीव तत्व संबंधी भूल है, बाकी ऑटोमेटिक होगी। दो बातों में सातों तत्वों का सार, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। यह पंडित बनारसी दास जी ने भी कहा है, और जो इष्टोपदेश ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ का सबसे लास्ट वाला जो संस्कृत का श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद यही है, हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जीव जुदा मैं, और पुद्गल जो शरीर और बाकी सब चीजें आसपास दिखाई देती हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ये इन सातों तत्वों का सार है। और जो रागादि भाव हैं वह दुख रूप हैं। मोह राग द्वेष ये दुख रूप हैं। ये अपने को अपनी पहचान करने में बाधक हैं, डिस्टरबेंस डालते हैं, इसलिए ये चीजें दुख रूप है, दुख के कारण है, इनको छोड़ना चाहिए। तो इससे हमारा कल्याण होगा, और इसी के द्वारा हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड आपको नहीं समझ आयो तो मुझे बताइए। जहां तक मुझे लगता है कि ये पहले भी हम इसके बारे में पढ़ जान चुके हैं, और ये पीपीटी पीडीएफ आप कंटिन्यू पढ़कर इससे नए क्वेश्चन बनाना चाहें, नए क्वेश्चन बनाएं। जो आपको क्लियर समझ आया उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, और वो एक्टिविटी आज की एक्टिविटी है। और अगर आप ये एक्टिविटी आज नहीं कर पाते हैं तो कल या परसों तक कर सकते हैं, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत टाइट है। आज हमको दिन में भी प्रोग्राम अटेंड करना है। 1:45 से 4:30 तक भी एक बहुत अच्छी गोष्ठी चलने वाली है। जिस जो गोष्ठी चल रही है ना, वहीं के जो स्कूलिंग और जो कॉलेज है वहीं से मैंने पढ़ाई की है, और वहाँ के मेरे टीचर्स, मेरे पापा, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स उनसे वहां से पढ़े हैं, और उन्होंने क्या क्या सीखा है। अकेले उन्होंने सिर्फ वहां से पढ़ के नहीं सीखा है, उन्होंने कंटिन्यू अपना बहुत सारा अध्ययन किया है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, पर जिनका भी पता है, अपने पापा का तो पता है कि उन्होंने मिनिमम 400 ग्रंथ पढ़े हैं। वो सारे ग्रंथ मेरे घर पर हैं, सारे ग्रंथ, और वो कंटिन्यू उसको रिपीट भी करते रहते हैं। उनसे ही मैंने सीखा है कैसे जिन धर्म के बारे में जानना। इसीलिए मैंने पंडित तोडरमल स्मारक महाविद्यालय से पढ़ाई की। आप लोग भी ये सब अपने लेवल पर धीरे धीरे पढ़िए, और उसके बाद आप अपने अपने विचार भी लिखिए कि आपको कैसा लगा क्लास में। वो सब आप मुझको सेंड करना। और आपको जिनवाणी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? आगे पढ़ना है ना, क्योंकि कल्याण करना है। तो आप आगे मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा फोन नंबर है। आगे जो भी आपको कुछ कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई क्लास स्टार्ट करनी है, तो आपस में बात करके आप मुझे अपना व्यू रख सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। और भी जो लोग साथ में पढ़ना चाहते हैं, हम आगे वो क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसकी इच्छा हो। मैं किसी पे प्रेशर नहीं डाल रही कि है ना आप लोग जरूरी पढ़ो।
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ो, और वो अच्छी चीज है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पढ़ना। चलो, उसके बाद जो भी आप में से पीडीएफ मांगेंगे कि मैं बाल बोध, वीतराग विज्ञान, जैसे ये पीपीटी आपको दिखाई 7 तत्व से रिलेटेड, ऐसे ही कषाय से रिलेटेड, हिंसा से रिलेटेड, और आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सब मैं अपने पास कलेक्ट कर लूंगी, 5-6 दिन में कर ले ही लूंगी। उसके बाद जो आप बोलेंगे मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है। चलो, हम क्लास का टाइम ज्यादा ना लेकर, आज बहुत लंबी चली है इसलिए उसके लिए सॉरी, पर आप लोग अच्छे से पढ़ना और आगे मुझे अपना फीडबैक देना। चलो, हम क्लास को यहीं पूरी करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो का मंत्र, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी प्रोग्राम अटेंड करें। हमारे आगे क्या क्या प्रोग्राम है कि 145 से लेके 4:30 तक ये गोष्ठी चलेगी, ये सेमिनार रहेगा। इसके बाद हमारी क्लास चलेगी जो 4:30 से 5:10 तक चलेगी। उसके बाद शाम का प्रोग्राम है जिसमें जिनेन्द्र भक्ति है 7:30 बजे, 7:15 बजे से। उसके बाद स्वाध्याय, और उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए सभी प्रोग्राम अटेंड करें। इसी बात के बाद सर, जय जिनेन्द्र।